Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you are fine. My name is Adil Mehboob. I am your computer teacher. आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। इनमें मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। कौन सा क्वेश्चन आए तो आपने इसके कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है अकॉर्डिंग टू द हेडिंग्स, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स इन द क्वेश्चन। तो हम देखेंगे कि किस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और किस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज स्टार्ट की है और इस एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन डिस्कस करने से मुराद ये है कि हम इसमें देखेंगे कि हमने किस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। कॉन्सेप्ट्स हम इसके ले चुके हैं, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उनका मतलब क्या है, उनको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपके सामने डिटेल से। तो चूँकि वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और आपने उम्मीद है कि पढ़ा भी होगा, तो आज जो है वो बेसिकली हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे, इनका ओवरव्यू करेंगे और इनको अटेम्प्ट करने का तरीका भी देखेंगे। याद रखिएगा कि बोर्ड में आपको जब क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसके अंदर मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है, यानी उसके जो पॉइंट्स होते हैं उनके मार्क्स होते हैं। तो इस तरह से आपको ये जब पता होगा तो फिर आप हर पॉइंट को जो है वो उस तरीके से उतने मार्क्स का हर पॉइंट जो है वो लिखेंगे, फिर आपको जाकर उस क्वेश्चन के पूरे नंबर मिलेंगे। इसलिए मार्क्स फुल गेन करने के लिए आपको उसका मेथड आना चाहिए और उसकी तरतीब भी आनी चाहिए कि किस तरतीब में आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को लिखा करेंगे। नंबर 1 पे है हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, दैट इज़ व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन, डिफाइन द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। डाटा कम्युनिकेशन किसे कहते हैं और कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होते हैं या कौन कौन से हैं। याद रखिएगा कि डाटा कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था कि डाटा कम्युनिकेशन बेसिकली इज एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन डिफरेंट कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, यानी जो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं उनके आपस में मैसेज को एक्सचेंज करने के प्रोसेस को, इस अमल को हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये बड़ा अहम है कि आपको डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। अब आपने इसकी डेफिनेशन पहले तो लिखनी, उसके बाद आपने लिखना है कि देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क के टोटल 5 कंपोनेंट्स होते हैं। फिर आपने लिस्ट बनानी है उसकी, यानी नंबरिंग देनी है। नंबर 1 इज़ सेंडर, नंबर 2 इज़ रिसीवर, नंबर 3 इज़ मैसेज, नंबर 4 इज़ कम्युनिकेशन मीडिया एंड नंबर 5 इज़ इनकोडर डिकोडर। ये 5 कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स हैं हमारे पास और ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं इनको आपने लिस्ट करना है। लिस्ट करने के बाद आपने इनको एक्सप्लेन करना है और एक्सप्लेन आपने इसी तरह से पॉइंट्स बनाकर करना है। याद रखिएगा, मैंने पहले आपको बताया कि हर पॉइंट के अपने मार्क्स होते हैं, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है। तो आपने पॉइंट बनाना है, मार्कर से हेडिंग देनी है सेंडर, फिर आपने ये लाजमी लिखना है सेंडर में कि सेंडर इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स, फिर इसी तरह से रिसीवर, और इसमें भी आपने लिखना है कि रिसीवर इज़ आल्सो कॉल्ड सिंक, देन कम्युनिकेशन मीडिया, और उसके बाद फिर आपने मैसेज लिखना है कि मैसेज से मुराद हमारा डाटा है जो कि हम एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे होते हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो, इमेज डाटा, डॉक्यूमेंट फाइल और अ टेक्स्ट मैसेज। और उसके बाद आपने इनकोडर डिकोडर लिखना है। अब इनकोडर अलग चीज़ है, डिकोडर अलग चीज़ है, डिवाइसेस ये एक हैं, लेकिन डिवाइस का जो है वो प्रोसेस जो है वो डिफरेंट होता है। इनकोडिंग भी ये डिवाइस करती है और डिकोडिंग भी करती है। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो पूरे मार्क्स लेने के काबिल होगा। आपने पॉइंट्स बनाकर, हेडिंग्स बनाकर मार्कर से उसको लिखना है। नंबर 2 है डिफाइन मॉडेम एंड इट्स टाइप्स। मॉडेम क्या होता है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि जो मॉडेम है ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है और हमने इसमें देखा था कि मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ये जो MO है इसमें, मॉडेम के वर्ड में MO जो है इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन और DEM की फुल फॉर्म होती है डीमॉड्यूलेशन। सो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है कि मॉड्यूलेशन कहते हैं कि कन्वर्जन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स, और डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। इसका मतलब है कि मॉडेम एक कम्युनिकेशन डिवाइस है और ये क्या काम कर रही है, इनकोडिंग और डिकोडिंग, यानी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। याद रखिएगा कि मॉड्यूलेशन को हम इनकोडिंग भी कहते हैं और डीमॉड्यूलेशन को हम डीकोडिंग भी कहते हैं। तो मॉडेम जो है ये 2 काम करता है। फिर इसमें आपने
ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद, डेफिनेशन के बाद 1-2 लाइनें मज़ीद इसकी लिखनी है, और उसके बाद आपने इसकी ट्रांसमिशन स्पीड और इसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो भी लिखना है। इसकी स्पीड कितनी होती है और स्पीड से मुराद क्या है, मॉडेम की स्पीड से क्या मुराद है, और ट्रांसमिशन रेट से क्या मुराद है, ये भी आपने इसके अंदर मेंशन करना है। और उसके बाद आपने मॉडेम की टाइप्स लिखनी है कि मॉडेम की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, जिसमें हमने पहली टाइप पढ़ी थी। आपने इस तरह से मेंशन करना है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडेम्स। नंबर 1 इज़ इंटरनल मॉडेम, नंबर 2 इज़ एक्सटर्नल मॉडेम एंड नंबर 3 इज़ वायरलेस मॉडेम। इंटरनल मॉडेम फिर आप लिखेंगे कि ये वो मॉडेम है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अंदर एक्सपेंशन स्लॉट के साथ लगता है, बेसिकली इट इज़ अ सर्किट बोर्ड। और फिर आप एक्सटर्नल मॉडेम में लिखेंगे कि ये वो मॉडेम होता है जो हमारे कंप्यूटर से बाहर होता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर नहीं होता, बाहर होता है, और विद द हेल्प ऑफ वायर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। और नंबर 3 पे फिर वायरलेस मॉडेम है, और वायरलेस मॉडेम जो है ये कंप्यूटर से बाहर होता है, आउटसाइड द कंप्यूटर सिस्टम, लेकिन ये सिग्नल्स के ज़रिए से कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, और इसके ऊपर एंटीना भी होता है कई दफ़ा। इस तरह से मॉडेम वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। और नंबर 3 पे आता है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, यानी एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में आपने डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस आप किस तरह बताएंगे, इसका एक तरीकाकार ये है कि आप पहले एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन को एक्सप्लेन कर दें और उसके बाद आप फिर सिंक्रोनस ट्रांसमिशन को एक्सप्लेन कर दें। तो एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन को आपने एक्सप्लेन करना है सिंपल, तो इनका जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। यानी एसिंक्रोनस में आपने पढ़ा हुआ है कि इसको स्टार्ट स्टॉप ट्रांसमिशन कहते हैं, डाटा करैक्टर बाय करैक्टर ट्रैवल होता है, और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हमारे पास स्टार्ट स्टॉप बिट भी साथ जाती है, जिससे रिसीवर जो है वो एक्टिवेट होता है, उसको पता चल जाता है कि करैक्टर कहाँ स्टार्ट हो रहा है, करैक्टर कहाँ एंड हो रहा है। और उसके बाद सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो आपको पता है कि वो फास्ट है एज़ कम्पेयर टू एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। लेकिन जब हम डिफरेंस बताते हैं ना, तो उसमें कई जगहों पर हमें कंपैरिजन भी बताना होता है। तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज़ फास्ट एज़ कम्पेयर टू एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, बट बोथ द ट्रांसमिशंस आर एक्चुअली द टाइप ऑफ सीरियल डाटा ट्रांसमिशन है, दोनों सीरियल की ट्रांसमिशन की टाइप, क्योंकि इन दोनों में डाटा बिट बाय बिट फैशन में जा रहा है, एक एक बिट करके जा रहा है। लेकिन मतलब इसका ये है कि इनमें फास्ट सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है, उसकी वजह यह है कि इसमें डाटा हमारा मैसेज बाय मैसेज जाता है, यानी कई बिट्स एक ही टाइम पे ट्रैवल हो जाती हैं, और इसमें एरर चेक बिट्स भी साथ जाती हैं। जब आप इसको लिखेंगे तो एरर चेक बिट्स का लाजमी तौर पे जिक्र करेंगे। ठीक हो गया। और याद रखिएगा कि जिस तरह से मैंने आपको सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन डिटेल से पढ़ाया था, और इसमें मैंने आपको डायग्राम्स भी बनाकर समझाया था, तो आपने भी इसकी डायग्राम्स बनानी है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान डायग्राम्स हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सिंपली स्टार्ट बिट है, उसके बाद मैसेज है, यानी हमारा करैक्टर कह सकते हैं, और उसके बाद स्टॉप बिट है, किसमें, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में। और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है कि हमारा स्टार्ट बिट है, मैसेज है, एरर चेक बिट है, और फिर स्टॉप बिट है। इस तरह से आप जब इसकी डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस जिनकी डायग्राम होती है तो उसमें डायग्राम का भी 1 नंबर ज़रूर होता है। तो आपने सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, आपने सारे पॉइंट्स लिखे, लेकिन जब तक आप उसकी डायग्राम नहीं बनाएंगे आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ज़रूरी है कि आप डायग्राम भी बनाएं ताकि आपके पूरे नंबर आ सकें, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं फुल मार्क्स लेने की, तो कंप्यूटर में फुल मार्क्स इजीली आ जाया करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4, ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस कम्युनिकेशन मीडिया, यानी कम्युनिकेशन मीडिया जो है वो आपने डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडियाज़ को एक्सप्लेन करना है। कम्युनिकेशन मीडिया को हम ट्रांसमिशन मीडिया या कम्युनिकेशन चैनल या ट्रांसमिशन मीडियम भी कहते हैं। ये ऐसा पाथ होता है जिसके ऊपर से हमारा डाटा ट्रैवल होता है। फिर हमने इसकी 2 टाइप्स पढ़ी हुई हैं। नंबर 1 इज़ गाइडेड मीडिया एंड नंबर 2 इज़ अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में हमने पढ़ा कि ये हमारे पास वायर मीडिया होता है, इसके अंदर केबल्स इस्तेमाल होते हैं, जिनमें हमारे पास कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो स्लो है एज़ कम्पेयर टू अदर केबल्स, कोएक्सियल केबल फास्ट है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल, बट फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ द फास्टेस्ट केबल ऑन लैंड। इसमें हमारे पास डाटा लाइट की सूरत में ट्रैवल करता है और ये फास्टेस्ट केबल है, और इसका ड्रॉबैक ये होता है कि ये एक एक्सपेंसिव केबल होती है। तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया की टाइप्स आप लिखेंगे गाइडेड मीडिया में, और फिर जब अनगाइडेड मीडिया लिखेंगे तो उसमें आपने सबसे पहले तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, उसके बाद सैटेलाइट और फिर मोबाइल कम्युनिकेशन। याद रखिएगा कि बोर्ड में 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है,
अब मसला ये है कि ये जो क्वेश्चन है कम्युनिकेशन मीडिया वाला, इसके अंदर तो हमारे पास काफ़ी लेंथी आंसर बनेगा ना। पहले हम बताएंगे कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है, फिर उसकी टाइप्स बताएंगे, गाइडेड अनगाइडेड, फिर उनकी आगे से टाइप्स हैं। गाइडेड मीडिया की 3 टाइप्स हैं, अनगाइडेड मीडिया की 3 टाइप्स हैं, फिर उनको आपने एक्सप्लेन भी करना है, लिखना भी है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो गई, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो, तो चूँकि 8 नंबर का सवाल होता है, तो आपने क्या करना है कि आपने हर पॉइंट लिखना ज़रूर है। पॉइंट नहीं कोई मिस करना, पॉइंट सारे लिखने, लेकिन सबको 2-2 लाइनों में एक्सप्लेन कर देना है, ताकि क्वेश्चन जो है उसका मकसद भी पूरा हो जाए और हमारे मार्क्स जो हैं वो भी हमें पूरे मिल सकें। तो ये हमारे पास था कम्युनिकेशन मीडिया वाला क्वेश्चन। नंबर 5 है डिफाइन द मॉडेम। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है मॉडेम वाला, और हमने पढ़ा हुआ है कि मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। अभी मैंने आपको मॉडेम के बारे में बताया और उसकी मैंने आपको टाइप्स के बारे में भी बताया। तो मॉडेम बेसिकली मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन से वर्ड निकला है, तो आपने सिंपल इसकी डेफिनेशन लिखनी। तो याद रखिएगा कि मॉडेम एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं। जब भी हम अपने कंप्यूटर से मैसेज सेंड करते हैं तो मॉडेम का ये काम होता है कि वो कन्वर्ट कर देता है, यानी सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है डिजिटल टू एनालॉग। और जब हमारा मैसेज ट्रैवल होकर रिसीवर कंप्यूटर के पास जाता है तो वहाँ पर भी एक मॉडेम मौजूद होता है जो कि एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है दोबारा डिजिटल सिग्नल्स में, ताकि मैसेज कंप्यूटर में एंटर हो सके और जो रिसीवर है वो उसको रीड आउट कर सके, पढ़ सके। क्योंकि मैसेज जब कंप्यूटर में आएगा ही नहीं तो वो कैसे पढ़ा जाएगा। तो चूँकि हमारे कंप्यूटर में जब मैसेज होता है तो वो डिजिटल सिग्नल्स में होता है। तो बेसिकली मॉडेम का मेन काम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन है। जब हमारा कंप्यूटर मैसेज सेंड करता है तो वो मॉड्यूलेशन कर रहा होता है, और जब हमारा कंप्यूटर मैसेज रिसीव कर रहा होता है तो वो क्या कर रहा होता है, डीमॉड्यूलेशन कर रहा होता है। तो बेसिकली ये मॉडेम की डेफिनेशन होती है। तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने ये लाजमी मेंशन करना है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडेम्स। नंबर 1 इज़ इंटरनल मॉडेम, नंबर 2 इज़ एक्सटर्नल मॉडेम एंड नंबर 3 इज़ वायरलेस मॉडेम। तो मॉडेम की जो टाइप्स हैं उनके नाम कम अज़ कम लाजमी आपने मेंशन करने हैं, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपसे डेफिनेशन पूछे, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि नंबर हमने पूरे गेन करने हैं। उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपके जहन में होनी चाहिए। जब आप एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें लिखने की कोशिश करेंगे उससे ये होगा कि एग्जामिनर आपके नंबर नहीं कट कर सकेगा। नंबर 6 है व्हाट इज़ बैंडविड्थ, एक्सप्लेन बैंडविड्थ ब्रीफली। बैंडविड्थ किसे कहते हैं और इसको एक्सप्लेन करना है। देखें, हमने पढ़ा हुआ है कि हमारा जो मीडियम है, कोई भी मीडियम हो सकता है, वायर वाला हो या वायरलेस हो, हमारे मीडियम की जो कैपेसिटी होती है मैसेज सेंड करने की, इसे उसकी बैंडविड्थ कहते हैं। तो जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतना मीडियम फास्ट होगा, जितनी कम बैंडविड्थ होगी उतना मीडिया भी स्लो होगा, मैसेज हमारा स्लो हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि उसकी बैंडविड्थ कम है, डाटा लेकर जाने की सलाहियत जो है वो कम है, तो इसलिए उसकी स्पीड कम होगी। तो बैंडविड्थ जो है वो डिफरेंट केबल्स की, डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडियाज़ की डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। और अगर इसको एक्सप्लेन भी चूँकि करना है आगे, तो इसमें हमारे पास आगे 2 उसकी टाइप्स हमने पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था बेस बैंड और दूसरा हमने पढ़ा था ब्रॉड बैंड। ठीक है, तो इसको चूँकि एक्सप्लेन करना है तो बेस बैंड और ब्रॉड बैंड को भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लास्ट वन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। ये वही क्वेश्चन है जो पीछे हमने कम्युनिकेशन मीडिया की टाइप्स में देखा। और जाहिर सी बात है कि कम्युनिकेशन मीडिया में हमारे पास गाइडेड मीडिया होता है और अनगाइडेड मीडिया होता है। गाइडेड मीडिया बेसिकली वायर वाला मीडिया होता है जिसे हम बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं, याद रखिएगा। और अनगाइडेड मीडिया जो है ये वायरलेस मीडिया होता है जिसको हम कहते हैं अनबाउंडेड मीडिया। तो गाइडेड को बाउंडेड और अनगाइडेड को अनबाउंडेड मीडिया भी कहा जाता है। और इनकी चूंकि आगे से टाइप्स हैं तो वो भी आपने लिखनी होंगी। तो अगर यही वाला क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आपने गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया की डेफिनेशन लिख के इन दोनों की टाइप्स लिख देनी है, सिंपल इज दैट। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में अपीयर होता है तो आपको ये एक्सप्लेन करना होगा विद टाइप्स। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें हमने पॉइंट्स बनाने होते हैं, फिर हमें नंबर मिलते हैं। तो आप जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे पॉइंट्स भी बनाएंगे, क्योंकि पॉइंट्स अब ज़्यादा हैं और 8 नंबर का सवाल है, उसने गाइडेड की भी टाइप्स पूछ ली लॉन्ग में और अनगाइडेड की भी पूछ ली। फिर आपने हर टाइप को जो है वो 2-2 लाइनों का, 3 लाइनों का मैक्सिमम एक्सप्लेन करना है। इन सबको थोड़ा थोड़ा करके आपने अपना टॉपिक मुकम्मल करना है। तो जो चीज़ उसने पूछी हुई है आपने कोशिश करनी है कि उसको लाजमी आप जो है ना वो एक्सप्लेन ज़रूर करें। अगर कोई एक पॉइंट भी मिस हो जाता है तो वो नंबर काट लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है।
डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कि हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया चैप्टर नंबर 3 के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अमूमन ऐसा नहीं होता कि एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन आए, चैप्टर के अंदर से भी आ सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज से भी कई दफ़ा क्वेश्चन आ जाते होते हैं। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी और जिस तरह से मैंने आपको कहा आपने साथ साथ नोट डाउन किया होगा कि किस क्वेश्चन में आपने किस तरह से आंसर लिखना है और किस क्वेश्चन को कैसे आपने अटैम्प्ट करना है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।